तो जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप डाटा को अपडेट किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाए जेसन सर्वर की, एक पुट दिया हुआ है, एक पैच दिया हुआ है। आपने सिंपल क्या करना है कि जैसे हम पोस्ट की रिक्वेस्ट की टाइप चेंज करते थे गेट या पोस्ट के ऊपर, तो इसी तरीके से पैच या पुट को ही आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ पैच और पुट में क्या फ़र्क होता है। अब ये हमारे पास डाटा था, मैं आपको वीएस कोड में भी ये दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये 2 हैं, एक आईडी 1 आईडी 2 है और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन पे आप नंबर देख रहे हैं ये आईडी होती है। ठीक है, ये आगे जो आप पास करते हैं। अच्छा, अब पुट ये करता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने इसमें सिर्फ टाइटल अपडेट किया है और आईडी जो है ये रहेगी, टाइटल रहेगा, बाकी जितना कुछ है वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है अगर आप पुट की रिक्वेस्ट चेंज करते हैं। यानी कि अगर आपने सिर्फ टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं तो बाकी भी आपको लेना पड़ेगा और बाकी वो साथ आएगा। अगर आप नहीं लेंगे तो वो सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप पैच यूज़ करते हैं, पैच में अगर आपने सिर्फ टाइटल पास किया तो बाकी डाटा वैसे का वैसे रहेगा और जो यहाँ पे जो टाइटल होगा वो अपडेट हो जाएगा। अब मैं ये करता हूँ कि जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है आईडी 1, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जेसन हाइफन सर्वर 1 और टाइपी कोड हाइफन 1। ठीक है, यहाँ पर हाइफन 2 है, यहाँ पे मैं हाइफन 1 कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, पहले मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ कि पुट के साथ कैसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सर्वर को रन कर लेते हैं, एनपीएम रन सर्व। ठीक है, सर्वर चल गया, पोर्ट नंबर 301 पे है। अच्छा, जो मैं ये दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट हो। तो यहाँ से जो हमने पहले किया था पोस्ट की, यहाँ पे लिंक कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, इसकी टाइप चेंज कर देते हैं। पहले हम करते हैं पुट के थ्रू। पुट क्या करेगा, एक अगर एक आपने पास किया बाकी सारा डाटा जो है वो खत्म कर देगा वहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे आगे आपने आईडी पास करनी है तो मैं 1 पास कर रहा हूँ। यहाँ पे आप हेडर्स पे आएंगे, हेडर्स पे आके आपने यहाँ पे जैसे हमने पहले पोस्ट में किया था एक्सेप्ट लिखना होता है और यहाँ पर भी एप्लीकेशन स्लैश जेसन, फिर आपने बॉडी पे आना होता है, बॉडी पे XWW फॉर्म इनकोड करना होता है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ टाइटल, टाइटल को मैं कर देता हूँ जेसन सर्वर हाइफन 1। ठीक है, इसको अब रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे पुट की। ये देख सकते हैं कि ये टाइटल है और ये आईडी 1 है, आईडी रह गया और टाइटल रह गया। जिसके साथ ऑथर था वो इसने डिलीट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे दोबारा गेट सेंड करता हूँ तो ये देखें दूसरे वाले के साथ है ऑथर, इसके साथ खत्म हो गया। तो ये काम जो है वो पुट की रिक्वेस्ट, तो पुट की रिक्वेस्ट इस तरीके से डाटा अपडेट करती है। हाँ, अगर आपने इसको साथ रहने देना तो वो भी आपको यहाँ पे ऑथर साथ पास करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं पैच के ऊपर। पैच क्या करता है कि ये डाटा जो आप सिर्फ अपडेट करना चाहते हैं वो करता है, बाकी डाटा जो है वो रहने देता है। अब ये जो दूसरे वाला हमारे पास है आईडी नंबर 2 के साथ, इसके आगे जो है वो मैं टाइप ही कोड जो है इसको चेंज कर देता हूँ, बाकी इसको सेम रहने देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से आके यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ पे अनचेक करेंगे तो वो यूज़ नहीं होता। ठीक है, लिखा रहने देंगे वहाँ पे। तो ऑथर, अच्छा ये रीड नहीं करेगा, अभी अनरीड हो गया। ठीक है, बेशक आप यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 3। इसको सेंड करते हैं तो ये देखें ऑथर इसके साथ रहा है और ये टाइप ही कोड जो है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे 1 था तो इसको यहाँ पे सॉरी 2 करना था, फिर रिक्वेस्ट करनी थी। अब ये 2 करके रिक्वेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज हो गया। अभी इसको रिक्वेस्ट करते हैं तो ये देखें जो मैंने यहाँ पे ऑथर 3 लिखा था, जब यहाँ पे पोस्ट का 1 था तो वो भी उसने अपडेट कर दिया, यानी कि नहीं था उसको ऐड कर दिए यहाँ पे, बाकी वाले को चेंज नहीं किया, बाकी वैसे के वैसे रहे। और यहाँ पर जो नंबर 3 वाला है इसको यहाँ पे जो यहाँ पे दूसरे आईडी वाले जो अब लास्ट में हमने किया उसके यहाँ पे चेंज कर दिया और पुराना वाला डाटा जो है वो वहीं का वहीं रहा है। अब मैं दोबारा इसको चेंज कर देता हूँ, 1 को यहाँ पे आके इसको 1 कर देते हैं और इसको भी एनेबल कर देते हैं। इसको अपडेट करते हैं तो ये 1 हो गया और जो नंबर 2 वाला था तो यहाँ पे सारों को 2 कर देते हैं हम, 2 2 सेंड करते हैं तो ये पैच हो जाएगा और ये सारे जो है अब अपडेट हो गए, अपनी लाइन में आगे 1 1 हो गए और ये 2 2। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप डाटा को अपडेट करते हैं। सिंपल तरीका था, बस ये है कि इसमें पैच और पुट का देखना होता है आपने। बाकी लैंग्वेजेस में लारावेल वगैरह में भी ऐसे ही काम करता है, पुट और पैच।